हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 11वीं हिंदी ऐच्छिक अंतरा भाग 1 की कविता घर में वापसी, जिसके कवि हैं धूमिल जी। तो आइए सबसे पहले कविता का भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि हम उसकी सबसे पहले व्याख्या और विशेष समझेंगे और फिर प्रश्नोत्तर संबंधी चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं। माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। प्रस्तुत कविता में कवि धूमिल जी ने अपने घर के विषय में बताया है, परिवार के विषय में बताया है और बताया है कि उनके घर में 5 सदस्य हैं, इसीलिए 5 जोड़ी आंखें उन्होंने कहा है। वे कहते हैं कि उनके परिवार में 5 व्यक्ति हैं। उनकी माँ की आंखें बस के 2 पंचर टायर के समान हैं, पहियों के समान हैं, जो पड़ाव पर पहुंचने से पहले ही पंचर हो गए हैं। कहने का मतलब ये है कि वो अपने गंतव्य यानी कि तीर्थ यात्रा, लोग समझते हैं कि तीर्थ यात्रा कर ली तो वे मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। तो वो कहते हैं कवि कि उनकी माँ तीर्थ यात्रा पर पहुंचने से पहले यानी अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले यानी अपने हृदय की हार्दिक इच्छा को अंजाम देने से पहले ही, जो उनकी हार्दिक इच्छा है कि तीर्थ यात्रा पर जाएं, पर उससे पहले ही उनकी आंखें निर्धनता के कारण, गरीबी के कारण समय से पहले ही अपना महत्व खो चुकी हैं, अपना तेज खो चुकी हैं। यानी उनकी माँ की आंखों में वो रोशनी अब नहीं रही। पिता की आंखें लोह साइंसी ठंडी शलाखें हैं। उनके पिता की आंखें लोहे की उस भट्टी के समान हैं जो ईंधन के अभाव में, ईंधन कहते हैं आग जो उसके अंदर जलती है, उसके अभाव में अपना ताप और प्रभाव खो चुकी हैं। कहने का मतलब ये है कि गरीबी ने उन्हें भी लाचार कर दिया है। उनके जीवन में भी आशा का संचार नहीं है और उनकी आंखें भी ज्योतिहीन सी हो गई हैं। बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। कवि आगे कहते हैं कि उनकी बेटी की आंखें मंदिर के दीवट पर जलने वाले घी के पवित्र दिए के समान हैं। इन आंखों में निर्मलता, सरलता और निश्चलता का भाव दिखाई देता है, क्योंकि बच्चों की जो आंखें होती हैं वो माता पिता के लिए प्रेरणा का स्रोत होती हैं। माता पिता को बच्चों को देखकर, है ना, खुशी का अनुभव होता है। तो बच्चों से ही उनके जीवन में आशा का संचार होता है और वे खुद जीवन में आगे बढ़ने का भी सोचते हैं। तो बच्चों की आंखों में क्या होता है, सरलता भी होती है और बच्चे बिल्कुल निश्चल होते हैं। उनके मन में किसी के प्रति द्वेष, कोई किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होती। इसी तरह से कवि ने अपनी बेटी की आंखों का वर्णन किया है। विशेष आप इस प्रकार लिखेंगे। पहला पॉइंट, निर्धनता की मार झेल रहे परिवार का सजीव वर्णन है। भाषा खड़ी बोली है, भाषा में चित्रात्मकता व प्रतीकात्मकता है। निर्धनता का यथार्थ चित्रण किया गया है और अलंकार है अनुप्रास, पंचर पहिए, 2 दिए और बिंब दृश्य छंद मुक्त है। नवीन उपमानों का कवि ने प्रयोग किया है। पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं। अब कवि कहते हैं कि उनकी पत्नी की आंखें उनके लिए उस हाथ के समान हैं जो हर स्थिति में, हर दिन, हर पल उन्हें हमेशा थामे रहती हैं तथा पत्नी के इस प्रकार सहचरी होने के कारण ही कवि जीवन में कभी भी टूटा नहीं। जब भी उसके मन में कुछ निराशा हुई तो पत्नी ने उन्हें आशा बंधाई। इस तरह से पत्नी उन्हें थामे हुए हैं। वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। कवि आगे कहता है कि उनके परिवार के लोग एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, बहुत पास हैं, परंतु उन सब के बीच गरीबी की दीवार है, जिस कारण वे एक दूसरे से दूर हो गए हैं। ना चाहते हुए भी गरीबी ने उनके बीच दूरियां पैदा कर दी हैं। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनाते
और भाषा के बुन्यासी ताले को खोलते। कवि आगे कहते हैं कि वे खानदानी गरीब हैं, यानी उनके जीवन में धन का जो अभाव है वो कई पुश्तों से चला आ रहा है। और वे कहते हैं कि हमारे बीच हमारे रिश्ते इस प्रकार एक दूसरे के साथ पूरी तरह नहीं खुल पाए हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वो अपने परिवार के सदस्यों के बारे में कह रहे हैं कवि कि उनके परिवार के सदस्य आपस में एक दूसरे से खुलकर बात भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गरीबी बीच में आती है, गरीबी आड़े आ रही है और उनके बीच इसी कारण आत्मीयता भी नहीं है ना। वे अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। काश ऐसा होता कि उनके खून में इतना जोश होता, उनके खून में इतना अपनापन, इतनी आत्मीयता भरी होती, है ना। अगर निर्धनता न होती तो वे अपने मन के भावों को एक दूसरे के साथ अभिव्यक्त कर पाते। गरीबी के कारण अब भावनाओं को की भी अभिव्यक्ति वे नहीं कर पा रहे हैं। वे अपने खून में इतनी ताकत पैदा नहीं कर सकते कि भाषा के इस जटिल ताले को खोल सकें, यानी वे शब्दों से अपने मन के भाव व्यक्त कर सकें। ये नहीं कर पा रहे हैं। उनके खून में इतना जोश, इतनी उमंग, इतना ताकत नहीं है। उनके संबंधों में ठहराव सा आ गया है। कहने का मतलब ये है कि गरीबी ने उन्हें इतना लाचार कर दिया है, इतना विवश कर रखा है, जिस कारण वे अपने आत्मीय संबंधों को, जो उनके नजदीकी रिश्ते हैं, उनको भी जोड़ नहीं पा रहे हैं। विशेष देखेंगे, आधुनिक जीवन में धन संपत्ति का रिश्तों पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसका सटीक वर्णन है। भाषा खड़ी बोली, तद्भव और उर्दू शब्दों से भाषा में सहजता, निर्धनता का यथार्थ चित्रण, अलंकार रूपक, भाषा के बुन्यासी ताले, बिंब दृश्य, छंद मुक्त और भाषा में चित्रात्मकता है। रिश्तों को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते, कहते कि ये पिता हैं, यह हमारी माँ है, यह मेरी बेटी है। कवि कल्पना करते हुए कहता है कि हम अपने पारिवारिक रिश्तों के बारे में सोचें, फिर आपस में स्नेह से बात करें और एक दूसरे के प्रति आत्मीयता का प्रदर्शन करते हुए, आत्मीयता भरते हुए गर्व से कह सकें कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरी प्यारी माँ है और यह मेरी बेटी है। पत्नी को थोड़ा अलग करते, तू मेरी हमसफर है, हम थोड़ा जोखिम उठाते, दीवार पर हाथ फेरते और कहते यह मेरा घर है। कवि पत्नी को विशेष दर्जा देता है। वह पत्नी को थोड़ा अलग करते हुए कहता है कि यह तो मेरी जीवन संगिनी है, हमसफर है, मतलब मेरी जीवन संगिनी है, मेरी सहचरी है। परिवार में ही खो चुके आत्मीय संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए थोड़ा खतरा और उठाते तथा दीवार पर हाथ रखकर कहते कि यह मेरा घर है। काश हम इस प्रकार गर्व का अनुभव करते हुए अपने घर के विषय में बता सकते हाँ कि हम यहाँ परस्पर प्रेम पूर्वक रहते हैं। कवि आत्मीयता से भरे माहौल की अपेक्षा करता है ताकि खोए हुए रिश्ते पुनः जीवित हो उठें। कवि ये आशा करता है, उसे यही चाहत है कि वह अपने खोए हुए रिश्तों को पुनः जीवित कर सके। विशेष देखेंगे, कवि द्वारा आत्मीयता के द्वारा खोए हुए रिश्ते पुनः जीवित करने पर बल। भाषा खड़ी बोली, तद्भव और उर्दू शब्दों से भाषा में सहजता व प्रवाह, जोखिम उठाना, मुहावरे का सार्थक प्रयोग, अलंकार, अनुप्रास, कहते कि, बिंब दृश्य, छंद मुक्त और भाषा में चित्रात्मकता। अब हम प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, घर एक परिवार है, परिवार में 5 सदस्य हैं, किंतु कवि 5 सदस्य नहीं, उन्हें 5 जोड़ी आंखें मानता है। क्यों? कवि के घर में 5 सदस्य हैं। खून के संबंधों के आधार पर सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन पारिवारिक रिश्तों में वो आत्मीयता, वो उमंग, वो अपनापन नहीं बचा। फिर भी कवि उन्हें 5 जोड़ी आंखें मानता है। इसका कारण यह है कि आंखें संवाद का कार्य नहीं कर सकती, वे सिर्फ एक दूसरे को देख सकती हैं।
यह स्थिति कवि के घर की है। गरीबी के कारण, निर्धनता के कारण वे साथ तो अवश्य रहते हैं, परंतु उनके बीच आत्मीयता का सर्वथा अभाव है। इसी कारण कवि ने 5 जोड़ी आंखें माना है। अगला प्रश्न, पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं से कवि का क्या अभिप्राय है? कवि पत्नी की आंखों को हाथों की संज्ञा देते हैं। वे कहते हैं कि पत्नी उनके साथ हर स्थिति में उन्हें खड़ी दिखाई देती है। उसी के सहारे ही वे जीवन में कभी भी टूटे नहीं हैं। हमेशा पत्नी ने उन्हें सहारा दिया है और वह परिवार को एकता के सूत्र में बांधे हुए है। उसके बिना परिवार बिखर सकता था। कवि धन के अभाव से ग्रस्त है, गरीबी में जी रहा है। पत्नी किसी तरह से घर को संभालती है और घर चलाने में कवि की मदद करती है। इसीलिए भावनात्मक लगाव होने के कारण कवि अपनी पत्नी की आंखों को आंखें नहीं हाथ कहते हैं। अगला प्रश्न, वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं से कवि का क्या आशय है? अगर अमीर होते तो क्या स्वजन और करीब नहीं होते? इसका उत्तर आप ऐसे लिखें। कवि कहता है कि घर में सभी सदस्य खून के रिश्ते से बंधे हुए हैं। वे एक दूसरे को चाहते तो हैं और एक दूसरे के करीब भी हैं, परंतु उनमें आत्मीयता का, अपनेपन का अभाव है। इसलिए वे एक साथ रहते हुए भी अलग हैं। गरीबी ने उनके संबंधों में जो अपनापन था उसे दूर कर दिया है, उसे चूस लिया है। गरीबी के कारण उनकी आत्मीयता खत्म हो गई है। वे एक दूसरे से अपनापन नहीं दर्शा सकते, अपने मन के भावों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, क्योंकि गरीबी आड़े आती है। अमीर होने की दशा में स्थिति कुछ और ही होती। उस समय किसी को अपने मन के भाव व्यक्त करने में कोई तकलीफ नहीं होती और इस तरह से परिवार के सदस्य आपस में और करीब होते, क्योंकि वे आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ होते और उन्हें अपनी रोजी रोटी की भी कोई चिंता ना होती और अपने मन के भावों को वे और अच्छे ढंग से व्यक्त करते, जिस कारण उनके परिवार का माहौल आत्मीयता से भरा हुआ होता। अगला प्रश्न, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं। कवि के सामने ऐसी कौन सी विवशता है जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते हैं? कवि की निर्धनता के कारण आपसी रिश्ते नहीं खुल पा रहे। धन की कमी के कारण सभी लोग अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। आर्थिक संकट से संबंधों की आत्मीयता, संबंधों की मधुरता समाप्त हो गई है। हर एक सदस्य एक दूसरे से कुछ कहने से कतराता है, जिस कारण उनके रिश्ते आपस में नहीं खुल पा रहे। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। क खंड है, माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। इसका भाव ये है कि माता जी की आंखों की ज्योति इतनी कम हो गई है, उनमें इतना कम तेज रह गया है कि वे अब लाचार सी हो गई हैं और उनकी जीवन यात्रा में रुकावट उत्पन्न हो गई है। उनकी हार्दिक इच्छा तीर्थ यात्रा जो करने की थी वह भी अब नहीं हो पा रही है, क्योंकि वे दूसरों के सहारे अब जीवन जी रही हैं और इसी कारण कवि ने उनकी आंखों को 2 पंचर पहिए कहा है, क्योंकि 2 पंचर पहिए ज्योतिहीन आंखों के प्रतीक हैं। अगला प्रश्न, पिता की आंखें लो साइंस की ठंडी शलाखें हैं। इसके माध्यम से कवि ने ये बताया है कि पिता की आंखें निर्धनता के कारण निराशा से भर गई हैं। उनके जीवन से आशा लुप्त हो गई है। इस कारण उनकी आंखों में वो तेज,
वो उत्साह नजर नहीं आता। इस कारण लौह साएं जीवन का और ठंडी शलाखें निराशा का प्रतीक हैं। पिता की आंखें उनके जीवन में व्याप्त निराशा, उदासी और लाचारी की परिचायक हैं। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको कविता की व्याख्या, विशेष और प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब अगर ये चैनल नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक भी करें ताकि हम जब भी वीडियो डालें आप तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। आपकी कक्षा के अन्य पाठ, लेखकों और कवियों की जीवनियों के लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं। उन्हें क्लिक करके आप वे भी देख सकते हैं। तो अपना कमेंट लिखना न भूलें, मुझे हमेशा इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद प्यारे बच्चों।